Good morning, students. Today we will discuss the solution of the trigonometric equations. आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं उनका सॉल्यूशन हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सॉल्यूशन. सपोज मैं कोई अलजेब्रिक इक्वेशन है, एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक जनरल अलजेब्रिक इक्वेशन है उसकी बात कर रहे हैं. Suppose x square minus x minus 2 equals to 0. So this is a equation. This is a equation, general equation. So what are the solutions of this equation? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन जो है वो क्या होंगे. So solution means the value of the variable which satisfy the given equation. यानी कोई इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन से हमारा मतलब होता है कि एक वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज कि हम उस वेरिएबल की जगह पुट करें सो वो जो इक्वेशन है सेटिस्फाई हो जाए. ओके, सपोज जैसे मैं यहां पे ये जो इक्वेशन है इसमें x इक्वल्स टू 5 पुट करता हूं. क्या पुट करूं? x इक्वल्स टू 5. सो जैसे ही मैं इसमें 5 पुट करूंगा सो 5 की स्क्वायर माइनस एक्स, देखिए x की जगह 5, 5 की स्क्वायर माइनस x की जगह 5 एंड माइनस 2. सो हमारा जो LHS है वो हमारा आता 25 माइनस 5 माइनस 7 मीन्स 18. हमारा आता 18. दैट इज नॉट इक्वल टू RHS. हमारा LHS है 18, दैट इज नॉट इक्वल टू RHS मीन्स x इक्वल्स टू 5 इसका सॉल्यूशन नहीं है. x इज 5, x इक्वल्स टू 5 इज नॉट दी solution of this equation. Okay, अगर मैं यहां पे सपोज x इक्वल्स टू 2 पुट करता हूं. क्या पुट करता हूं? 2. सो 2 पुट करूं देन LHS कम्स 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2. देखिए x की जगह 2 पुट किया सो 2 की स्क्वायर, x की जगह 2 पुट किया और सो वी गेट 4 माइनस 2 माइनस 2. सो वी गेट LHS 0 दैट इज इक्वल टू RHS. ओके, मींस ये जो हमारी इक्वेशन है इसका एक सॉल्यूशन तो है x इक्वल्स टू 2. ओके, सिमिलरली अगर इसी तरीके से यहां पे मैं x इक्वल्स टू सपोज देखिए इसके सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करें देन मल्टीप्लाई करने पे सो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. सो टेक x कॉमन सो x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. सो x प्लस 1 एंड x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. So x equals to minus 1 and 2. These are the solution. Means अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है और x की वैल्यू माइनस 1 पुट करता हूं सो देखिए x की वैल्यू मैंने पुट की माइनस 1. क्या पुट किया? x की जगह माइनस 1. सो माइनस 1 का स्क्वायर, ये हमारा नेगेटिव सिंबल, और x की जगह माइनस 1 पुट किया एंड माइनस 2. सो LHS माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड माइनस माइनस प्लस 1 and minus 2. So LHS 1 plus 1 2 minus 2. So we get 0 that is equal to 0. Means एक इसका solution minus 1 है. So x equals to 2 and x equals to minus 1 are the solution of this equation. So equation of as solution of a equation means solution of an equation means the values of the variable that satisfy the given equation. Those values are known as the solution of the equation. Similarly ये तो हमारी algebraic equation थी. अगर मैं कोई trigonometric equation की बात करता हूं suppose sin x equals to 1/3. ओके, सो ये हमारी क्या है? एक trigonometric equation है. या हम बात करें जैसे ये जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है सो क्या वैल्यूज होंगी x की मींस एंगल की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. सो दोज आर नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. सो इस आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम ये जो इक्वेशंस के सॉल्यूशन है इन पर डिस्कस करेंगे. सो उससे पहले मैं कुछ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उन पे डिस्कस करते हैं. उसके बाद हम जो थोड़ा बड़ी इक्वेशंस हैं उन पे फोकस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ फाइंड द solutions
of the given equations. So आपको ये जो है एज ए आइडेंटिटी और एज ए इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी आपको अच्छे से समझना है. सो फर्स्ट, अगर हमारे पास साइन थीटा इक्वल्स टू 0, देन सेकंड वन कोस थीटा इक्वल्स टू 0, एंड थर्ड tan थीटा इक्वल्स टू 0, फोर्थ वन कोट थीटा इक्वल्स टू 0, फिफ्थ वन sec थीटा इक्वल्स टू 0, एंड सिक्स्थ वन कोसेक थीटा इक्वल्स टू 0. सो पहला हमारा है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे फंक्शंस हैं दोज आर इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व वन बाय वन. सबसे पहले मैं जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं. साइन थीटा इक्वल्स टू 0. ओके, सो उसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं. दिस इज आवर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड दिस इज आवर ओरिजिन. ओके, मैं इस पे एक ट्राइंगल जनरेट कर रहा हूं, दैट इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल. सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, एंड दिस एंगल इज थीटा. ओके, दिस एंगल इज थीटा. सो suppose this is your origin O. So since OAB is right angled triangle, right angled triangle. Okay, now what is sine theta? So sine theta means perpendicular upon hypotenuse. Sin theta is perpendicular upon hypotenuse. So this is equal to 0, it is given, and sin theta is perpendicular upon hypotenuse. So AB perpendicular, जो theta के opposite है, that is perpendicular. This is hypotenuse and this is base. Okay, perpendicular, hypotenuse, and this is our base. So suppose मैं इसको OST से डिनोट कर देता हूं, बिकॉज अगर मैं यहां B लेता हूं तो B इज ऑलरेडी हियर, B इज द साइड. सो बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस. सो हियर ट्राइंगल इज OST. OST इज राइट एंगल ट्राइंगल. नाउ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो OT. नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0. सो AB equals to O into OT. O into OT means 0. Since sin theta is 0, this is 0. Sin theta is 0, this is given. Then sin theta is AB upon OT equals to 0. Then AB equals to 0 into OT, so equals to 0. Okay. Now it gives that AB equals to AB. So here we have ST. Here we have ST upon hypotenuse means OT. Okay. So ST equals to O into OT. So 0 into OT equals to 0. 0 into OT equals to 0. So now it gives ST equals to 0. Means हमें ये जो ST है इसको 0 बनाना है. अब ST 0 कब बनेगी? देखिए, सपोज ये हमारी ST है. ओके, सो ये ST हमारी 0 कब होगी? मीन्स अगर मैं इसकी साइज को जो है छोटा करता जाऊं, मीन्स अगर मेरे पास ये फिगर है, ओके, सो ये हमारा O एंड दिस इज T, दिस इज 90 एंड दिस इज थीटा. सो एंड दिस इज S. सो ST हमारा 0 कब होगा? मीन्स ये साइड जो है 0 होती जाए. मीन्स अभी हमारा इतना है, इसको मैं थोड़ा कम कर लूं. सो देखिए कम हो गया. ये वाली हमारी यहां आ जाएगी, और कुछ कम करूं, सो ये हमारी यहां आ जाएगी. मीन्स जैसे ही हमारा ST खिसकता कम होता बिल्कुल यहां आ जाएगा. व्हेन S एंड T बहुत छोटा होता अगर T जो है वो हमारा यही आ जाए, इसका मतलब S और T दोनों बिग पॉइंट्स जो हैं वो इस एक पॉइंट पे कोइंसाइड हो जाएं. इन दैट कंडीशन ST इक्वल्स टू 0, एंड इन दैट कंडीशन हमारा ये वाली जो साइड थी हाइपोटेन्यूस, वो हमारी थोड़ी पीछे नीचे होते बिल्कुल इस पे आ जाएगी.
ओके, कहां आ जाएगी, बिल्कुल इस पे। और उस कंडीशन में ये जो थीटा है ये भी हमारा डिक्रीज होते होते, देखिए अभी हमारा थीटा कुछ एंगल था, जैसे ही एस टी ये वाली साइड कम होगी मीन्स ये नीचे की साइड आएगी, सो थीटा जो एंगल है वो कम होते 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 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये जो हमारा एंगल थीटा है, ओके, थीटा हमारा या तो जीरो हो, ओके, मीन्स ये वाला जो हाइपोटेनिस है वो कम होके यहां आ जाए, सो या तो जीरो हो या हमारा 2 पाई हो, ओके, मीन्स 1 राउंड कंप्लीट करके, देखिए ये हमारा जो हाइपोटेनिस है ये 1 राउंड कंप्लीट करके यहां आ जाए, मीन्स हमारा एंगल कितना हो गया, 2 पाई, ओके। सो 2 पाई होके अगर ये वाली जो साइड है 2 पाई का एंगल जनरेट करके और यहां आ जाए, सो उस कंडीशन में भी हमारा एस टी क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। सो 2 पाई हो या 4 पाई हो या 6 पाई हो, सिमिलरली नेगेटिव सिंबल हो मीन्स -2 पाई हो, -4 पाई हो, -6 पाई हो, मीन्स इधर मूवमेंट ना करके अगर ये इधर से मूवमेंट करके भी हमारा वापस यही आ जाए, सो उस कंडीशन में भी हमारा जो ये लाइन है हाइपोटेनिस है ये इस लाइन से कोइंसाइड हो जाएगा। सो उस कंडीशन में भी हमारा थीटा क्या है, ये जो एस टी है वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। इसके अलावा अगर ये ओटी जो है, ठीक है, सपोज ये मेरे पास दिस इज आवर ओटी एंड दिस इज आवर एस टी, अगर ये ओटी जो है यहां से मूवमेंट करते करते, सो जैसे जैसे ये देखिए मूवमेंट करेगा वैसे वैसे हमारा ये मूवमेंट होके, और सपोज ये हमारा ओटी जो है मूवमेंट करके यहां आ जाए इस तरीके से, सो ये हमारा एस टी भी कम होता 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 बिल्कुल कोइंसाइड हो जाएगा, एस एंड टी दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड, एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। सो उस कंडीशन में भी हमारा एस टी जीरो हो जाएगा, मीन्स थीटा की वैल्यू जो है वो पाई, 3 पाई, पाई, फिर वापस राउंड करके 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ठीक है, ये सिमिलरली अप टू इन्फिनिटी है। सिमिलरली नेगेटिव -पाई, -3 पाई, -5 पाई, -7 पाई, मीन्स इधर से राउंड करके इस लाइन पे कोइंसाइड हो जाए, ये वाला जो हाइपोटेनिस है हमारा या तो हमारा इस साइड से इस लाइन से कोइंसाइड हो जाए या हमारा इस लाइन से कोइंसाइड हो जाए। सो उस कंडीशन में कहने का मतलब ये जो हमारा हाइपोटेनिस है ये या तो यहां आ जाए इस लाइन पे OX पे, या ये जो है इस लाइन पे OX डैश पे आ जाए। सो उस कंडीशन में एस टी क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल में जीरो बन जाएगा। सो एस टी जीरो होने पे ये कंडीशन होगी हमारी, ओके, ये भी हमारा अप टू इन्फिनिटी है। अब देखिए यहां पे मीन्स 2 4 6, देखिए 2, देखिए 0 मल्टीपल ऑफ पाई, यहां 0 यहां 1, 2 3 4 5 6 7, सिमिलरली -1 -2 -3 -4 -5 -6, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर दोनों के लिए अगर पाई का मल्टीपल है, इन दैट कंडीशन थीटा इज जीरो, मीन्स वी कैन से थीटा इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, मीन्स n को हमें इंटीजर वैल्यू लेना है, चाहे 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4। In this way, if we take the value of n is integer, so in that condition हमारा थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में थीटा है, सो देन एस टी कितना हो जाएगा, जीरो, और वो हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सो इसका मतलब द सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज, सो थीटा इक्वल्स टू, सो इन दैट कंडीशन theta, so theta equals to n pi where n belongs to z, okay, so this is the solution of this equation, sin theta is 0. This is the solution of sin theta equals to 0, that is theta equals to n pi where pi n is the integer, that may be positive or negative, okay. Now come for the second one, that is cos theta, okay. So same हमारा फिगर रहेगा, okay, सेम हमारा फिगर है। अब प्रूव कर रहे हैं for cos theta equals to 0, okay. So we know that cos theta, we know cos is base upon hypotenuse, so base is OS, so OS upon
hypotenuse means OT, that is equal to 0, then OS equals to 0 into OT, that is 0. So OS equals to 0. हमारा OS जो है, OS means this condition. Okay, so ये कंडीशन हमारी 0, देखिए मैं वापस फिगर बना रहा हूं. So ये हमारा फिगर है. ओके, दिस इज OS एंड T. नाउ अगर हमारा OS 0 बनाना है, OS 0 मीन्स ये कम होने स्टार्ट हो, पहले यहां है. ओके, फिर ये लाइन यहां तक आ जाए, S यहां आ जाए, फिर S यहां आ जाए, फिर S यहां आ जाए, और खिसकता खिसकता यहां बिल्कुल O पे कोइंसाइड हो जाए. कहां पे आ जाए? O पे कोइंसाइड हो जाए. सो हमारा जो OT है उस पे क्या इफेक्ट रहेगा? देखिए अभी ये यहां है. ओके, अभी ये हमारा यहां है. अब जैसे जैसे ये खिसकेगा इधर, सो ये जो है ऊपर होना स्टार्ट होगा, और जैसे ये खिसक के यहां आ जाएगा, मीन्स हमारा जो है ये OT है, दिस इज OT, ये हमारा कोइंसाइड हो जाएगा विद दिस वन. ओके, सो अगर OT हमारा इस कंडीशन में आ गया, उस कंडीशन में जो OS है वो यहां से खिसक के कहां, S जो है वो कहां आ गया? O पे. ठीक है, सो इन दैट कंडीशन इफ OS इक्वल्स टू 0 मीन्स ये जो हमारा थीटा जो था, थीटा ये हमारा इंक्रीज होके कितना आ गया? 90 डिग्री बन गया. ओके, सो इन दैट कंडीशन थीटा इज 90 मीन्स π/2. ओके, फिर जब राउंड कंप्लीट करके वापस यहां कब आएगा? इन दैट कंडीशन कि 2π प्लस π/2. सो 2π प्लस π/2 इक्वल्स टू 5π/2. सो 5π/2, उसके बाद 9π/2. सिमिलरली ये होगा. सिमिलरली अगर हमारा सपोज यहां आ जाए इस पे, ओके, कि ये वाला जो है कम होते होते अगर ये वाली लाइन यहां आ जाए, सो उस कंडीशन में भी हमारा S जो है वो यहां आ जाएगा, कौन साइड होके कहां आ जाएगा? S जो हमारा O पे मूव कर जाएगा. मींस अगर ये जो हाइपोटेन्यूज है आइदर पैरेलल टू और कोइंसाइड ऑन OY और OY डैश, इन दैट कंडीशन OS will be 0. OS will be 0. सो हम कह सकते हैं कि ये हमारा 3π/2 या 3 and 7π/2 and 11π/2 एंड सिमिलरली. सो ये तो हुआ हमारा पॉजिटिव जब इधर मूवमेंट होता है. अगर ये सेम नेगेटिव डायरेक्शन में मूवमेंट हो, सो इट बिकम्स -π/2, -5π/2, -9π/2 एंड -3π/2. दिस वन -7π/2, -11π/2 and similar in the way. So in that case we can say that theta equals to, देखिए π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2 मीन्स जो π/2 है उसका ओड मल्टीपल है. ठीक है, π/2 का मल्टीपल 1, यहां π/2 का मल्टीपल 3, π/2 का मल्टीपल 5, π/2 का मल्टीपल 7, π/2 का मल्टीपल 9, π/2 का मल्टीपल 11. ओके, सो सिमिलरली नेगेटिव मीन्स जो हमारा मल्टीपल है दैट इज ओड मल्टीपल. सो 2n plus 1 and π/2 where n belongs to Z. Okay, so this is the solution for cos theta equals to 0. So we can say that theta equals to 2n plus 1 and π/2 where n belongs to Z. Okay, now come for the next one, that is tan theta equals to 0. Now tan theta equals to 0. देखिए tan theta equals to 0. Then tan is perpendicular. Perpendicular means ST upon base. Base is OS. So equals to 0. So ST equals to 0 means हमारा ये ST जो है वो 0 बन जाए. So सेम जो हमारा साइन की कंडीशन हुई थी उसमें भी हमने ST को जो है वो 0 बनाया था. So ST 0 कब होगा? अगर ये वैल्यू कम होते 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 T इधर से खिसकना स्टार्ट हो और खिसकते खिसकते इस S पे ही आ जाए. सो उस कंडीशन में ST क्या बन जाएगी? 0. और ये कब पॉसिबल है? उस कंडीशन में जब OT जो है OS पे कॉन्साइड हो जाए. ओके, सो इन दैट कंडीशन मींस सेम हमारा जो थीटा साइन के लिए हुआ था वो ही सेम होगा.
So theta equals to n pi and n belongs to z. Okay. Now come for the next one. That is cot theta equals to 0. So we know that cot theta, and what is the value of cot? Cot equals to base is os upon base upon perpendicular, that is st. So base upon perpendicular equals to 0. So os equals to 0 into st equals to 0. So os 0 हो जाए. अब os this one, so os ये 0 होगा, मीन्स सेम वही कंडीशन कि हमारा जो ये os जब 0 होगा, मीन्स ये जो हमारा दैट इज os इक्वल्स टू 0. सो उस कंडीशन में st, सो os हमारा 0 होगा, उस कंडीशन में ये जो st है, ओके, ये हमारा यहां आ जाएगा. कहां पे? यहां. सो वी कैन से दैट, सो व्हेन os जब हमारा 0 होगा, सो हमारे पास यहां पे os इक्वल्स टू 0 और साथ में क्या है? st. सो st पे क्या इफेक्ट होगा? st दिस वन. सो जैसे ही os 0 होगा, इधर खिसकना स्टार्ट करेगा ये s 0 होने के लिए. सो ये भी हमारा इसके साथ 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 खिसकना स्टार्ट करेगा और यहां आ जाएगा. सो इसका मतलब ये यहां जाएगा, मीन्स थीटा जो है, और ये हमारा हाइपोटेनियस इसी के साथ अटका हुआ है. तो जैसे जैसे खिसकेगा ये हमारा ऊपर खिसकना स्टार्ट होगा, और जैसे ही एस टी यहां आ गया, ओके, सो हमारा ओटी भी यहां आ जाएगा. मीन्स थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. मीन्स हमारा जो थीटा है वो या तो इस लाइन के साथ कोइंसिडेंस हो जाए या इसके साथ कोइंसिडेंट हो जाए. ठीक है. सो इन दैट केस वी नो दैट जब हमारा ये जो एस टी है वो यहां आ जाए, मीन्स थीटा 90 डिग्री हो जाए. सो सेम कंडीशन हमारी कोस के साथ रेज हुई थी. सो सेम जो एंगल कोस के साथ था वही यहां होगा. सो थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 एंड n बिलोंग्स टू z. ओके. सो साइन थीटा इक्वल्स टू 0, देन थीटा इक्वल्स टू दिस वन. cos theta equals to 0, then theta equals to this one. Tan theta equals to 0, then theta equals to this one. Cot theta equals to 0, then theta equals to 0 1. Now come for the fifth case. Sec theta equals to 0. Okay, sec theta equals to 0. So यहाँ पे देखिए important thing, we know that the value of sec theta, जो हमारा sec है उसकी वैल्यू we know that minus infinity to minus, we know that the value of sec theta is minus infinity to, और हमें पता है उसकी वैल्यू -1 तक होती है नेगेटिव में इस साइड, एंड यूनियन ऑफ 1 टू इंफिनिटी. मीन्स sec जो है, sec एंड कोस, sec थीटा एंड कोसेक थीटा, उनकी किसी भी एंगल के लिए वैल्यू 0 नहीं होती. sec थीटा एंड कोसेक थीटा उनकी वैल्यू इस रेंज में होती है. मींस -1 to 1 इनके बीच में ना तो sec की वैल्यू होती ना ही कोसेक की. और जब किसी इक्वेशन की कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है तो वो उसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा. मींस कभी भी किसी भी केस में आपको कोई भी ऐसा थीटा एंगल पॉसिबल नहीं है कि sec थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू 0 आ जाए. बिकॉज sec थीटा एंड कोसेक थीटा जो है उसकी वैल्यू ऑलवेज -इन्फिनिटी टू -1 एंड 1 टू इन्फिनिटी होती है. देखिए एक छोटा सा आपको लिख दूं यहां पे, जो हमारा साइन थीटा एंड कोस थीटा है, इन दोनों की वैल्यू जो है -1 से 1 तक होती है. ओके, इस रेंज में होती है. साइन थीटा की वैल्यू -1 हो सकती है, कोस थीटा की वैल्यू भी -1 हो सकती है. मतलब -1 to 1 इसके बीच में जितने भी नंबर हैं 0.5, 0.6, 1/3, 0.99, ठीक है, ये जितनी भी वैल्यू है वो साइन और कोस के लिए पॉसिबल है. ओके. अगर आपको कोई ये कहे कि साइन थीटा इक्वल्स टू 2, सो ये कभी पॉसिबल नहीं है. दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस कैनॉट बी पॉसिबल बिकॉज वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा लाइज फ्रॉम -1 to 1. ओके. सो ये पॉसिबल नहीं है. और जो हमारा यू कैन से tan एंड कोट, tan थीटा एंड कोट थीटा, उनकी वैल्यू कोई भी पॉसिबल है, कोई भी वैल्यू हो सकती है. बिकॉज उनकी वैल्यू जो है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी होती है. सो ये पॉसिबल है कोई भी वैल्यू. एंड दी सेक एंड कोसेक, सेक थीटा
एंड कोसेक थीटा, इनकी वैल्यू हमेशा माइनस इन्फिनिटी टू -1 यहां तक, और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी यहां तक। मीन्स अगर आपको कोई ये बोले कि सेक थीटा इक्वल्स टू हाफ, सो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि -1 से 1 के बीच में कभी भी सेक और कोसेक की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती किसी भी एंगल के लिए। सो सेक थीटा नॉट इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। सो यहां हमें वैल्यू सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड सेक थीटा एंड कोसेक थीटा डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन -1 to 1, सो नॉट पॉसिबल। ओके, इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी इस कंडीशन में। सो आपको 4 इक्वेशंस ये हैं, 4 इक्वेशंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनका रिजल्ट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। फर्स्ट वन, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, सो थीटा इज n pi। ओके, सेकंड वन, if cos theta equals to 0 then theta, what is the value of theta, so theta is an odd multiple of pi by 2। देखिए pi by 2 का odd multiple। okay, then third one is tan theta equals to 0 then theta equals to n pi, and fourth one is cot theta equals to 0 then theta is odd multiple of pi by 2। now come for the some other trigonometric equations. The result of those equations are based on these 6 results। okay, so अब हम स्टार्ट करते हैं। Suppose first one is sin theta equals to sin alpha। okay, हमें वो वैल्यू बतानी है कि थीटा की कोई वैल्यू बतानी है जिससे कि अल्फा की क्या क्या पॉसिबिलिटीज। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं, साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ, हमें इसका सॉल्यूशन बताना है। व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, दिस इक्वेशन मीन्स आपको थीटा की हमें वो वैल्यू बतानी है कि वो वैल्यू मैं यहां पुट करूं, सो जो हमारा रिजल्ट है वो हाफ हो जाए, 1/2 आ जाए रिजल्ट। सो देखिए, वी नो दैट एक तो थीटा की वैल्यू अगर मैं यहां पे 30 डिग्री पुट कर देता, कितना 30, सो वी नो थीटा यहां पुट करूं, देन वी नो साइन 30 इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30, हाफ। ओके, उसके बाद आफ्टर दैट सपोज मैं थीटा इज 390 डिग्री पुट कर देता। ओके, थीटा की वैल्यू क्या पुट करूं, 390 डिग्री मैं यहां पे पुट कर दूं। सो देखिए थीटा इक्वल्स टू 390 यहां पे पुट करूंगा, देन साइन 390। ओके, नाउ दिस कैन बी रिटन एज साइन 360 मींस 2 पाई प्लस 30। ओके, 390 से ज्यादा है। सो एक जब हमने इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही वैल्यू 360 से ज्यादा हो उसमें से 360 माइनस कर दीजिए, जो रिजल्ट रहेगा वही। सो इसको मैं लिख सकता हूं इक्वल्स टू साइन 30, एंड वी नो दैट द वैल्यू साइन 30 इज 1। सो 390 डिग्री, सो यू कैन से थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू 390 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं देखिए ये हमारा 30 डिग्री है, ओके, और ये हमारा सपोज साइन थीटा, उसकी वैल्यू हाफ। सो जैसे ये एंगल यहां जो है उसके बाद वापस 1 राउंड कंप्लीट करके यहां तक वापस यहां आ जाए, मींस 360 डिग्री एंगल इसमें ऐड हो जाए। सो 30 पहले से था, 360 ऐड हो गया, देन 390। सो साइन 390 की भी वैल्यू यही होगी। अच्छा, आफ्टर दैट ये एक राउंड और कंप्लीट कर दे, मींस 390 में अगर हम 360 और ऐड कर दें, सो 750। सो साइन 750 की वैल्यू भी यही होगी। सिमिलरली एक राउंड और करें, उसके बाद एक राउंड और, एक राउंड और, एक राउंड और, सो इन्फिनिटी तक हम जो है सर्किल में राउंड करते रहें, ऐड करते रहें 360 डिग्री। सो फॉर ऑल दोज एंगल्स, सभी एंगल्स के लिए जैसे ही हम 360 राउंड करते जाएं और 30 में ऐड करते जाएं, फिर वापस एक राउंड 360 ऐड कर दिया, देन अगेन जैसे 30 था, 30 में मैंने 360 ऐड किया 390, फिर अगेन 360 ऐड किया, 1 राउंड होने के बाद तो 750, अगेन 1 राउंड कंप्लीट करके ऐड कर दूं, सो जो रिजल्ट आए, फिर अगेन एक राउंड कंप्लीट करके ऐड कर दूं,
सो इस तरीके से इंफिनिटी टाइम्स तक हम राउंड करते रहे। सो फॉर ऑल दोज एंगल्स जो साइन की वैल्यू है वो हाफ ही होगी। मींस ये सारे के सारे जो हैं उसके क्या हैं, सॉल्यूशन है। सो अब हम इंफिनिटी तक लिखते जाएं, सो ये तो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। या फिर सिमिलरली अगर देखिए हमें हाफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो ये जो हमारा 30 डिग्री है, ओके, यहां से तो मैं यहां से 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करूं, या जो बेस लाइन है हमारी यहां से मैं क्लॉकवाइज, मैं यहां से क्लॉकवाइज राउंड करके यहां आ जाऊं। मींस अब एंगल हमारा ये वाला है थीटा। सो दिस इज -330 डिग्री, दिस इज -330। सो -330 डिग्री साइन -330 डिग्री, इसकी वैल्यू भी हाफ ही होगी। देखिए सबसे पहले नेगेटिव बाहर आ जाएगा, सो -sin330, ओके, इक्वल्स टू -sin330 कैन बी रिटन एज 2π -30, ओके। सो दिस इज नेगेटिव, ये हमारा पाई का केस है तो साइन साइन में ही रहेगा, एंगल 30 डिग्री, ओके। अब आते हैं सिंबल, सो 2π -30, सो देखिए 1π देन 2π -30, सो फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव, तो एक नेगेटिव तो ऑलरेडी है, सो ये वाला तो ये नेगेटिव, और एक सिंबल हमारा क्वाड्रेंट के लिए आ जाएगा, सो माइनस इंटू माइनस प्लस साइन 30, एंड व्हाट इज द वैल्यू साइन 30, 1/2, ओके। सो एक हमारा -30 मीन्स ये वाला जो एंगल है यहां आ गए, यहां से राउंड करके उसकी वैल्यू भी हाफ होगी। सो -330 इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब उसके बाद यहां से फिर मैं एक राउंड कंप्लीट कर लूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मींस इसमें हम 360 ऐड कर दें, सो -690 डिग्री, वो भी इसका सॉल्यूशन होगा। सिमिलरली एक राउंड और कर दूं, सिमिलरली नेगेटिव डायरेक्शन में भी हम इन्फिनिटी टाइम्स जो है मूवमेंट करते रहेंगे, सो ऑल दोज एंगल्स विल बी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सारे के सारे एंगल्स जो हैं इस साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा के सॉल्यूशंस हैं, ओके। सो अब या तो हम उस क्वेश्चन के लिए इन्फिनिटी टाइम्स तक लिखते जाएं, सॉल्यूशन लिखते जाएं, या उस सॉल्यूशन को हम एक स्टेटमेंट में लिखें। सो देखिए वो स्टेटमेंट क्या होगा कि थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, ओके, ये जो है उसका सॉल्यूशन होगा। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो एंगल्स हमारे आए हैं, इन सारे एंगल्स को जो है ये रिप्रेजेंट करता है। देखिए कैसे, मैं बात करूं n, वेयर सेम चीज n बिलोंग्स टू z, इंटीजर है, सो n की वैल्यू में, इंटीजर मींस n इक्वल्स टू 1 2 3 4, सिमिलरली -1 -2 -3 -4, एंड इंटीजर मींस 0 आल्सो, ओके। सो 0 1 2 पॉजिटिव, -1 -2 -3 -4 -5 नेगेटिव, ऑल दीज आर इंटीजर। सो देखिए सबसे पहले मैं यहां पे ये जो साइन थीटा है, ओके, सो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, सो मैं पहले इसको जो है हाफ, ये हमारा हाफ है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। सो वी कैन राइट इट साइन 30 डिग्री, ओके। नाउ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, सो अब मेरे पास अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री, ओके। सो ये मैं यहां पे पुट करूं, सो देखिए थीटा इक्वल्स टू एन की वैल्यू मैं क्या पुट कर रहा हूं, सबसे पहले जो है फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं थीटा की वैल्यू जो है 1 पुट करूं या 0 पुट करूं, सो 0 पुट करते हैं। जैसे ही मैं यहां 0 पुट करूंगा, सो ये हमारा 0 हो जाएगा, ओके। ये हमारा कितना बन जाएगा, देखिए n की जगह मैं 0 पुट करूं, सो 0 इंटू पाई प्लस -1 टू द पावर n की जगह 0 इंटू अल्फा, अल्फा इज 30 डिग्री, ओके। सो ये हमारा 0, किसी की पावर 0 हो मीन्स वैल्यू 1, सो 1 इंटू 30 दैट इज 30 डिग्री। सो देखिए ये रहा। देन उसके बाद मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं, सो 1 पुट किया, देन थीटा इज इक्वल्स टू 1 इंटू पाई प्लस -1 की पावर 1, सो -1 टू द पावर 1 इक्वल्स टू -1, सो ये हमारा रिजल्ट -1 इंटू अल्फा, अल्फा इज 30 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ द पाई इज 180 एंड प्लस माइनस, सो -30, सो 180 माइनस 30 दैट इज 150। सो साइन 150 जो है उसकी वैल्यू भी हाफ ही होगी। देखिए साइन 150, सो दिस कैन बी रिटन एज साइन पाई माइनस 30, ओके। पाई मीन्स 180 माइनस 30 इज 150, सो पाई का केस हमारा साइन में ही रहेगा, एंगल इज 30,
और सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, सो दिस इज sin 30 एंड वैल्यू sin 30 इज हाफ, सो 150 भी इसका एक सॉल्यूशन होगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो भी हमें एक एंगल मिलेगा, उसकी वैल्यू हाफ होगी। उसके बाद अगर मैं -1 -2 -3 n की वैल्यू पुट करता हूं तो भी एक वैल्यू हमें एंगल मिलेगा कि इफ वी पुट दैट एंगल इन sin थीटा देन वी गेट हाफ, then we get the result as half. So in this way this is the solution for sin theta equals to sin alpha. So you can say sin theta equals to sin alpha, then theta equals to n pi plus -1 to the power n alpha. Okay, so अब हम प्रूव करेंगे कि if sin theta equals to sin alpha then theta equals to n pi plus -1 to the power n alpha. Okay, so let's start. प्रूफ ऑफ दिस देखिए, सिंस साइन थीटा इक्वल्स टू साइन एल्फा, दिस इज गिवन, इसको हम इस साइड ले आए, देन वी कैन से साइन थीटा माइनस साइन एल्फा इक्वल्स टू 0. नाउ दिस इज इक्वल्स टू साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू, एंड वी नो दैट साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 एंड साइन c माइनस डी बाई 2. तो यहां मैं अप्लाई करता हूं आइडेंटिटी, देन वी गेट 2 cos थीटा प्लस एल्फा बाई 2 एंड साइन थीटा माइनस एल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0. सो ये इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब या तो मेरे पास cos थीटा प्लस एल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0 है, ओके, और साइन थीटा माइनस एल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0 है, या तो ये वैल्यू 0 है या ये वैल्यू 0 है, तभी इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 0. ओके, इफ दिस इज इक्वल्स टू 0 देन यू कैन से दैट cos दिस वन इक्वल्स टू 0, और हमें पता है कि cos इफ सिंस वी नो दैट सिंस cos थीटा इक्वल्स टू cos 0, जो भी हमने अभी इससे जस्ट पहले प्रूव किया था इनसे पहले, सो cos थीटा इक्वल्स टू 0, then theta equals to 2n plus 1 and pi by 2. So means odd multiple of pi by 2. So यहाँ पे this is equals to theta. So you can say that theta plus alpha by 2 equals to 2n plus 1 and pi by 2. Okay, where n belongs to z. So हमारा 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, then theta equals to 2n plus 1 pi by 2 minus alpha. Okay, means हमारे पास यहां pi by 2 का odd multiple of alpha, pi by 2 का odd multiple minus alpha, this is the value of theta. अब हम यहां से आते हैं, so this can be written as sin theta equals to 0, since we know sin theta equals to 0, then theta equals to n pi, अभी हमने इससे पहले देखा था. So this sin and this is complete value theta, so sin theta equals to 0, then theta equals to, so theta हमारे पास है theta minus alpha by 2 equals to n pi, so n pi. Okay, where n belongs to z. Now ये हमारा उस साइड जाएगा, then theta equals to 2n pi plus alpha. Okay, so अब कहने का मतलब कि मैं n की वैल्यू क्या पुट करूं, कि सपोज मैं अगर यहां पे n की वैल्यू 0 1 2 3 4 ये पुट करता हूं, सो उस कंडीशन में मेरे पास ये और ये रिजल्ट, इनमें से कोई एक रिजल्ट आना चाहिए. जैसे सपोज मैं यहां पे n की वैल्यू जो है 1 पुट करता हूं, क्या पुट करता हूं 1, सो 1 पुट किया, सो 2 इंटू 1 2 प्लस 1, सो 3 पाई बाय 2 माइनस एल्फा, ये हो जाना चाहिए. ओके, सपोज मैं यहां n की वैल्यू 1 पुट करता हूं, देन वी गेट 2 पाई प्लस एल्फा, सो 2 पाई प्लस एल्फा, सो या तो ये एंगल या ये एंगल आना चाहिए. सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 1, ओके, वी कैन राइट थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n एल्फा. ओके, दिस कैन बी रिटन एज, और देखिए आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, सो यू कैन राइट 2n प्लस 1 पाई बाई 2 एंड प्लस माइनस 1 टू दी पावर 2n प्लस 1 एल्फा. ओके, अब देखिए आप यहां पे n की वैल्यू 1 पुट करते हैं,
क्या पुट करते हैं, एन की वैल्यू 1, सो एन की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हैं, सो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 तो 3 पाई बाई 2, सो ये हमारा ओडी है, और ये नेगेटिव आना चाहिए, इसमें पुट करें, सो एन की वैल्यू 1 पुट किया, सो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, सो माइनस 1 टू द पावर 3 इक्वल्स टू -1, सो ये देखिए नेगेटिव आ जाएगा। अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, सो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, सो -1 टू द पावर 5, सो अगेन नेगेटिव आ जाएगा। 3 पुट करेंगे, चाहे ओड पुट करें चाहे इवन पुट करें, ये अल्फा हमेशा नेगेटिव ही रहेगा इसमें। और अगर इसको मैं लिखता हूं, सो यू यहां पे इसमें हमेशा थीटा जो अल्फा जो है पॉजिटिव आना चाहिए, सो यू कैन से 2n पाई प्लस -1 टू द पावर 2n l पाई एंड सॉरी 2n इंटू अल्फा। अब आप यहां पे n की वैल्यू चाहे कुछ भी पुट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 आप यहां पुट करेंगे, सो आप हमेशा अल्फा जो पॉजिटिव मिलेगा। देखिए इफ यू पुट n इक्वल्स टू 1, सो 2 इंटू 1 2, सो -1 टू द पावर 2 प्लस, सो 2 पुट किया, सो 2 इंटू 2 4, -1 टू द पावर 4 प्लस, ठीक है। सो बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वन वी कैन से थीटा इक्वल्स टू n पाई, theta equals to n pi plus -1 to the power n alpha where n belongs to z. So this is the solution of sin theta equals to sin alpha. Okay, so sin theta equals to sin alpha जो है हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। अब हम बात करते हैं cosec theta equals to cosec alpha. Second one, cosec theta equals to cosec alpha. ओके, सो देखिए सिंस वी नो cosec theta equals to cosec alpha, now this can be written as 1 upon sin theta equals to 1 upon sin alpha, by cross multiply sin alpha equals to sin theta, as ये 1 into this one sin alpha and 1 into this one, so इसको आप लिख सकते हो sin theta equals to sin alpha। सो अगर आपका ये है तो उससे आपको ये रिजल्ट मिलता है, एंड दिस इज इक्वल टू दिस वन। सो अगर कोसेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक अल्फा, देन इन दैट कंडीशन ऑल्सो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z, और यहां भी हम क्या लिखेंगे, n बिलोंग्स टू z, कोमा n बिलोंग्स टू z मीन्स n जो है दैट इज इंटीजर, +1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, negative or positive numbers. Okay, now come for the next one, third, that is cos theta equals to cos alpha. Okay, the next one is cos theta equals to cos alpha. So देखिए since cos theta equals to cos alpha, इसको इस साइड ले आए, so it can be written as cos theta minus cos alpha equals to 0. Now this is cos c minus cos d. So cos c minus cos d equals to 2 sin c minus d, d minus c minus cos c minus cos d, cos c equals to 2 sin d minus c by 2 and sin c plus d by 2, this one. ओके, सो ये जो वैल्यू है इसको हम लिखें 2 sin d cos c minus cos d, so 2 sin d minus c, so alpha minus theta by 2 and sin, okay, it can be written as c plus d means theta plus alpha by 2 equals to 0. okay, so either या तो हमारे पास sin अल्फा माइनस थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं साइन, अगर मैंने यहां से नेगेटिव कॉमन ले लिया क्योंकि थीटा प्लस अल्फा, थीटा को हम पहले लिखते हैं, सो वी कैन राइट थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0, और साइन के साथ नेगेटिव है तो बाहर आ जाएगा, सो माइनस साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब i.e. साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0। ओके, एंड दिस कैन बी रिटन एज, देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू 0, देन थीटा इक्वल्स टू मीन्स थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू n पाई। ओके, सो थीटा इक्वल्स टू 2n पाई माइनस अल्फा, ये तो हमारा जो है इस वाले से आया। अब ये इक्वल्स टू 0,
means sin theta plus alpha by 2 equals to 0, then it can be written as theta plus alpha by 2 equals to n pi, because sin theta equals to 0, then theta equals to n pi. So this is theta, so theta equals to n pi, so theta can be written as 2n pi minus alpha. So एक हमारा ये है. Now theta equals to 2n pi minus alpha and theta equals to 2n pi minus alpha. यहाँ पे हमारा जब चेंज होगा देन इट बिकम्स पॉजिटिव. देखिए 2n pi और माइनस अल्फा साइड चेंज होगा देन पॉजिटिव. ओके, सो थीटा इक्वल्स टू 2n pi प्लस अल्फा एंड थीटा इक्वल्स टू 2n pi माइनस अल्फा. सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, बाय दिस एंड दिस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लिखेंगे देन थीटा इक्वल्स टू 2n pi प्लस माइनस अल्फा विद n बिलोंग्स टू z. ओके, सिमिलरली जैसा कोस होगा वैसा का वैसा ही हमारा क्या होगा, सेक होगा. सो फोर्थ वन, sec theta equals to sec alpha, then theta equals to 2n pi plus minus alpha and n belongs to z, because since sec theta equals to sec alpha, so it can be written as 1 upon cos theta equals to 1 upon cos alpha. So you can write cos theta equals to cos alpha, और इससे वो ही आ जाएगा sec के लिए भी, that is same for the cos. Okay, the next one is, fifth one is tan theta equals to tan alpha. Okay, so then tan theta equals to tan alpha, then tan can be written as sin theta upon cos theta. ये हमारा इस साइड आ जाएगा देन माइनस sin alpha upon cos alpha equals to 0. Take the LCM, that is cos theta cos alpha. So we get sin theta cos alpha. देखिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, cos alpha multiply with this one sin theta, then we get sin theta cos alpha, minus cos alpha हमारा कैंसिल आउट, cos theta multiply with sin alpha, then we get cos theta sin alpha equals to 0. डिवीजन वाली वैल्यू, ये वैल्यू हमारी यहाँ आएगी, सो मल्टीप्लाई में हो जाएगी. सो यहां से एलिमिनेट होके cos theta cos alpha मल्टीप्लाई में आ जाएगा. Now 0 multiply with this one, we get 0. Okay, so sin, now this is sin theta is A and alpha is B, theta is A and alpha is B. So sin A cos B minus cos A sin B can be written as sin A cos B minus cos A sin B can be written as sin A minus B, means sin theta minus alpha, because यहाँ A की जगह theta and B की जगह alpha है, so equals to 0. So this is equals to sin theta minus alpha equals to 0, and we know that sin theta equals to 0, then theta equals to n pi. So यहाँ पे ये जो हमारा थीटा है वो इसके इक्वल है. ओके, सो यू कैन से दैट थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू n pi. ओके, सो थीटा इक्वल्स टू n pi प्लस अल्फा. सो देन theta equals to n pi plus alpha, where n belongs to z. This is the value of tan theta equals to tan alpha, then theta की value. Now the next one, sixth one is cot theta equals to cot alpha. So ये सेम हमारा tan के जैसे, theta equals to n pi plus alpha, n belongs to z, because if cot theta equals to cot alpha, then cot theta can be written as 1 upon tan theta, and this can be written as 1 upon tan alpha. सेम हमारा tan theta equals to tan alpha. So ये वही रिजल्ट आ गया. So these are some important results. देखिए वापस एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. फर्स्ट वन, if sin theta equals to 0, then theta equals to, if theta equals to sin theta equals to 0, then theta equals to, you can say, so sin theta equals to sin 0, then theta equals to n pi, where n belongs to z. Okay, second one, if cos theta equals to 0, then theta equals to 2n plus 1 pi by 2, where n belongs to z. Third one, if tan theta equals to 0, देखिए यहां सब में 0 है और यहां सबके पास sin alpha cos alpha सेम कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है. Then theta equals to n pi, where n belongs to z. And fourth one, if cot theta equals to 0, then theta equals to 2n plus 1 pi by 2, where n belongs to z. And for fifth, if, and sixth one, if
sec theta equals to 0 and cosec theta equals to 0, then value not possible. Okay, so these are for sin theta equals to 0. यहां पे हमारे पास जो भी RHS की वैल्यू है वो 0 है. ओके, और यहां हमारे पास कोई RHS की वैल्यू है वो कोई साइन अल्फा, कोस अल्फा, टेन अल्फा, मीन्स सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है. ओके, सो दीज आर 6 and these are 6 other identities. So sin theta equals to, देखिए sin theta equals to 0, then theta equals to n pi, and if sin theta equals to sin alpha कोई वैल्यू है, then theta equals to n pi plus minus 1 to the power n alpha. Similarly ये जो हमारी 6 और 6 plus 6 12 आइडेंटिटीज है, ये आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है. इन्हीं पे बेस हम जो है हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम एक्सरसाइज जो है हमारी 11th की, जो कि इन आइडेंटिटीज या यूं कह सकते हैं इन सॉल्यूशन पे बेस है, उसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे.